गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि हम लोग सिंगल यूनिट आउटपुट में क्वेश्चन नंबर 7 तक पढ़ लिए थे और शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे लॉन्ग का। देखिए इसमें क्या क्या निकालना है। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या बोला गया, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर फॉर द ईयर 2013 एंड सो डैट परसेंटेज ईच इंडिविजुअल आइटम ऑफ कॉस्ट बियर्स टू टोटल कॉस्ट। देखो यहाँ लिखा हुआ क्या है, परसेंटेज निकालना प्रत्येक का टोटल कॉस्ट के बेसिस पे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं इस तरह का। इस कॉलम में आप रुपया का सिंबल बना देंगे और इस कॉलम में आप लिख देंगे परसेंटेज ऑन टोटल कॉस्ट। ठीक है, इस कॉलम में रुपया, इस कॉलम में परसेंटेज ऑन टोटल कॉस्ट का आप फॉर्मेट तैयार कर देंगे। उसके बाद देखो बनाना कैसे कैसे है। सबसे पहले आप अभी इस कॉलम का यूज अभी नहीं करेंगे, इस कॉलम का यूज अभी नहीं करना, अभी आप छोड़ देना इसको। सबसे पहले हम लोग सबसे पहले देखें ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिखेंगे, यहाँ पे यहीं पे लिख देंगे। उसमें परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को प्लस करेंगे, यहीं पे जोड़ के नीचे रख देंगे। नीचे रखने के बाद इसमें लेस कर देंगे क्लोजिंग ऑफ रॉ मटेरियल। जब क्लोजिंग स्टॉक को घटाने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को यहाँ रखेंगे, उसका नाम हो जाएगा मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, उसका नाम क्या हो जाएगा, मटेरियल कंज्यूम्ड। अब मटेरियल कंज्यूम जब निकाल देंगे आप, तो मटेरियल कंज्यूम में क्या करेंगे आप, फिर से जब आपका मटेरियल कंज्यूम मालूम चल चुका है आपको, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे वेजेज। वेजेज यहीं रखेंगे। उसमें सबको पता है कि अब नॉर्मल आइडियल टाइम पर्सनली वेजेस से लेस होता है, पर्सनली वो वेजेस का डिडक्शन है। अब नॉर्मल आइडियल टाइप को माइनस करेंगे, जो घट के यहाँ आएगा, फिर जोड़ के जो रिजल्ट आएगा उसका नाम हो जाएगा आपका प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट हो गया। जब प्राइम कॉस्ट हम लोग निकाल दिए, अब देखो प्राइम कॉस्ट निकालने के बाद साफ साफ लिखा हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड 20% ऑफ वेजेज। फैक्ट्री ओवरहेड 20% किसका निकालना है, वेजेज का, साफ लिखा हुआ है। फैक्ट्री ऑन कॉस्ट का मतलब ये हुआ फैक्ट्री ओवरहेड, याद रखिएगा। एक इस तरह से ऑन कॉस्ट लिखा हुआ रहे तो इसका मतलब ओवरहेड है वो। फैक्ट्री ऑन कॉस्ट बोला 20% वेजेज, कौन वेजेज का, नेट वेजेज का। नेट वेजेज कितना हो जाएगा, अब नॉर्मल आइडियल टाइम घटाने के बाद 40,000 ही रहेगा। 40,000 का 20% वेजेज मतलब नहीं लेना 41,000 नहीं, नेट वेजेज का निकलेगा हमेशा। तो यानी 40,000 का कितना परसेंट लेंगे हम लोग, 40,000 का 20% लेंगे तो हम लोग का निकल जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड हम लोग क्या करेंगे, प्राइम कॉस्ट में प्लस करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा मेरा वर्क कॉस्ट आ जाएगा। वर्क कॉस्ट निकल गया। अब देखो एक क्वेश्चन फिर लिखा हुआ वर्क कॉस्ट, साफ साफ लिखा हुआ है ऑफिस ओवरहेड 20%, सॉरी ऑफिस ओवरहेड या ऑफिस ऑन कॉस्ट यानी ऑफिस ओवरहेड भी 80%, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट यानी फैक्ट्री ओवरहेड का 80% ऑफिस ओवरहेड। जो मेरा फैक्ट्री ओवरहेड निकलेगा उसका 80% जो निकालेंगे हम, वो हो जाएगा मेरा ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड को जोड़ देंगे वर्क कॉस्ट में, तो हम लोग का रिजल्ट जो आएगा उसको कहेंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या टोटल कॉस्ट। जब हम लोग का टोटल कॉस्ट निकल जाएगा तो हम लोग निकालेंगे, आपको हम लोग को निकालना है, साफ साफ लिखा हुआ ईच इंडिविजुअल आइटम का परसेंटेज निकालना है टोटल कॉस्ट के बेसिस पे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग टोटल कॉस्ट भी कहते हैं। अब क्या करें, ईच एंड एवरी आइटम, जितना आइटम आया इस लाइन में यानी अमाउंट वाला लाइन में, जितना भी आइटम्स आया सबको 100 से मल्टीप्लाई करना है आपको, और टोटल कॉस्ट का जो अमाउंट होगा उससे आपको डिवाइड करना है। मान टोटल कॉस्ट का आंसर कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ मान लीजिए आंसर को लेकर फॉलो करते ये आंसर हुआ। सबको क्या करना है, इसी से डिवाइड करते चलना है। आपका जितना निकलेगा सबको आप सेकंड कॉलम जो आपका परसेंटेज वाला कॉलम है उसमें अमाउंट को, परसेंटेज को मेंशन करते जाना। आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट सॉल्व। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आसान तरीके से, ऐसा क्वेश्चन शॉर्ट में ही बता चुके हैं, आसान तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। 9 बहुत ईजी क्वेश्चन है, 9 आप आसानी से बना सकते हैं। हाँ, आप क्वेश्चन नंबर आपको बताएंगे 10। देखिए हम क्वेश्चन 10 आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको। तो ये क्वेश्चन 10 भी कोई खास नहीं है। इसमें निकालना क्या क्या निकालना है, मटेरियल कंज्यूम निकालना है, फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड निकालना है, टोटल कॉस्ट निकालना है, नेट प्रॉफिट पर टन भी निकालना है। बड़ा आसान और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करें, आप सिंगल कॉलम बना लेंगे एकदम सिंपल टाइप का। ऊपर में लिख देंगे हेडलाइन में स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट
एंड प्रॉफिट कर देना आपको और कुछ नहीं करना है। फॉर्मेट आपका एकदम सिंपल रहेगा, एक ही कॉलम का फॉर्मेट बनाएंगे, खाली आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट तैयार करना है हमको। इससे पहले वाला में हम लोग को बोला था परसेंटेज निकालने के लिए, तो इससे पहले वाला में हम हेडलाइन लिखेंगे वो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड मैन्युफैक्चर, और यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग रुपया का सिंबल यहाँ दे देंगे और कुछ नहीं करना आपको। देखो इस क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, क्वेश्चन को समझना अच्छे से, विस्तार से समझिए इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग क्या करें, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, यहाँ पर ला कर रखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यहीं रखेंगे। इसमें ऐड कर देंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, वो भी दिया हुआ, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऊपर में ही दिया हुआ है। उसके बाद कैरेज इनवर्ड, इसी में हमेशा प्लस होता है, कैरेज इनवर्ड भी दिया हुआ है यहाँ पे, कैरेज इनवर्ड को ही प्लस कर देंगे, तीनों को प्लस करके नीचे रखेंगे। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक को माइनस का जो रिजल्ट आएगा उसको यहाँ रख देंगे, उसका नाम हो जाएगा मटेरियल कंज्यूम्ड। मटेरियल कंज्यूम आपका कंप्लीट हो गया। जब मटेरियल कंज्यूम आपका कंप्लीट हो गया, अब उसमें क्या करना आप लोग को, आपको डायरेक्ट वेजेस, देखिए डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है यहाँ पे, डायरेक्ट वेजेस को हम लोग क्या करेंगे, प्लस करें। याद रखें डायरेक्ट वेजेस यहाँ लिख के अब नॉर्मल आइडियल टाइम दिया हुआ, फिर अब नॉर्मल आइडियल टाइम पर्सनली, इससे डायरेक्ट वेजेस से माइनस होता है, माइनस का जो रिजल्ट आएगा यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ जोड़ेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा उसका नाम हो जाएगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट क्लियर। जब प्राइम कॉस्ट आपका निकल जाएगा, अब क्या करना है प्राइम कॉस्ट में, देखिए प्राइम कॉस्ट में हम लोग क्या करेंगे, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आइटम आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड हेडलाइन लिखेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड लिख दिया, उसमें आ जाएगा सबसे पहले इनडायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री रेंट एंड टैक्स एंड इंश्योरेंस, और दूसरा आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री सुपरविजन। ये तीनों आइटम को क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे, तीनों को यहाँ पर रखेंगे, जोड़ के नीचे रख देंगे, यहाँ पर कर देंगे, जो भी आपका एडिशन होगा उसको जोड़ के यहाँ रखेंगे। उसमें क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस को जोड़ेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस को घटाएंगे। जब हम पहले ही बताए थे आपको, WIP के विषय में कुछ नहीं लिखा हुआ रहे तो वो हमेशा उसका यूज जो होता है कॉस्ट, मतलब कि वर्क कॉस्ट में ही करेंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP इसमें जोड़ के, और फिर क्लोजिंग घटा का जो रिजल्ट आएगा यहाँ रखेंगे, जो उसके बाद क्या करेंगे, प्राइम कॉस्ट से जोड़ेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसका नाम हो जाएगा वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट क्लियर। जब आप वर्क कॉस्ट निकाल दिए हैं तो वर्क कॉस्ट के बाद वो क्या करना है हमको, मेरा वर्क कॉस्ट हम लोग को क्लियर हो चुका है। जब अब देखो ये क्वेश्चन में कहीं पे भी हमको ऑफिस का एक भी आइटम नहीं दिख रहा है, पूरे क्वेश्चन को देखते तो ऑफिस का एक भी आइटम नहीं है, तो वर्क कॉस्ट को हम ऐसे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बोल सकते हैं, नहीं बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर ऐसा करेंगे वर्क कॉस्ट में हम ऐड कर देंगे ऑफिस ओवरहेड। ऐड नहीं लिखते, डायरेक्ट लिखेंगे ऑफिस ओवरहेड, ठीक है। इसमें डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, ऑफिस ओवरहेड दिखा देंगे नील, कुछ भी नहीं, नील लिखे और ऐड कर देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का नाम हो जाएगा, जो रिजल्ट आएगा उसका नाम हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्लियर। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका निकल जाएगा, उसमें क्या करें, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स दिया हुआ, देखिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स दिया हुआ है, देखिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स दिया हुआ है 3750, जोड़ देंगे, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स दिया हुआ 3000, उसको घटा देंगे, इस टन का बाद में यूज करें हम लोग, ठीक है। जोड़ घटा करने का जो रिजल्ट आएगा उसका नाम हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जब हम लोग का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया हम लोग का, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम लोग क्या करते हैं, ऐड नहीं लिखना हम लोग को, सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब बड़ा इंटरेस्टेड बात यहीं पे स्टार्ट होगा। सेलिंग एक्सपेंस कैसे निकालेंगे, ध्यान दें, साफ साफ लिख दिया क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंस 60 पैसा पर टन, 60 पैसा पर टन के हिसाब से, लेकिन आपका प्रोड्यूस यानी प्रोडक्शन कितना हुआ, 2750 टन, 2750 टन मेरा प्रोडक्शन हुआ है, प्रोडक्ट हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन क्या मेरा बिक कितना रहा ये भी जानना पड़ेगा ना। सेलिंग एक्सपेंस अगर इस तरह का सिचुएशन, इस तरह जितना पैसा दिया वो निकलेगा, हमेशा कितना मेरा प्रोडक्ट बिक रहा है उस हिसाब से उसी का जितना पैसा बोलेगा उतना पैसा इंटू करेंगे तो सेलिंग एक्सपेंस निकलेगा। सवाल ये उठता है कि सेलिंग प्राइस तो दिया हुआ 60 पैसा, लेकिन कितना रुपया पर टन मतलब सेलिंग हुआ है, जितना टन सेलिंग होगा उसी का उतना पैसा निकालेंगे हम। ये तो प्रोडक्ट वैल्यू, प्रोडक्शन वैल्यू दिया हुआ है, इतना प्रोडक्शन हुआ है, इतना उत्पादन हुआ, लेकिन बिका कितना है ये मालूम करना होगा, कितना बिका है। तो उसके लिए हम लोग निकालते कैसे, देखिए
ओपनिंग स्टॉक, उसका नियम होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, याद रख, सिर्फ टन लेंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है? 125 टन। ऊपर में टन लिख देंगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा, या फिर ऊपर में, हाँ, वर्किंग नोट में पहले हेडलाइन लिखना आपको। वर्किंग नोट में लिखना है कैलकुलेशन ऑफ यूनिट सोल्ड। यूनिट सोल्ड, वो यूनिट कितना सोल्ड किए ये लिख दीजिएगा आप। कैलकुलेशन ऑफ यूनिट सोल्ड लिख देंगे। अब उसमें सबसे पहले हम लाएंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स कितना दिया? 125 टन। इसमें ऐड करेंगे हम लोग, ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 125 टन ऐड करेंगे, कितना प्रोडक्शन हुआ, यूनिट प्रोड्यूस्ड, या ऐड करेंगे यूनिट प्रोड्यूस्ड। प्रोड्यूस्ड कितना हुआ है? 2750 टन, सॉरी 2750 टन प्रोड्यूस हुआ था। दोनों मिलाकर कितना हो गया हम लोग का? जोड़ेंगे तो जोड़ने पे हो जाएगा 2875 टन। उसमें से हम लोग क्या करेंगे? लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स कितना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स? 375। 375 हम क्या करेंगे? लेस कर देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा, सॉरी, तो फिर क्या बोले हम? 2875 टन में से क्या करेंगे हम लोग? 375 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा 2500 रिजल्ट आ जाएगा मेरा। 2500 टन जो हुआ, 2500 टन, उसको कहेंगे यूनिट सोल्ड। इसको कहेंगे हम लोग यूनिट सोल्ड। यूनिट सोल्ड हुआ मेरा 2500 इतना। आप सेलिंग प्राइस हमेशा जितना यूनिट सोल्ड होगा उतना ही सेलिंग प्राइस, वहीं पर अपने वर्किंग नोट पर निकालना हम लोग को। सेलिंग एक्सपेंस कितना? 2500, उसका रेट कितना है? 60 पैसा। तो 2500 को 60 पर 0.6 से इंटू कर देंगे हम लोग। 0.6 इंटू कर देना हम लोग को, 100 इंटू करेंगे हम लोग कितना? सेलिंग एक्सपेंस 0.6, तो निकल जाएगा हम लोग का 1500 निकल जाएगा। ठीक है, 1500 जो निकला मेरा, ये सेलिंग एक्सपेंस निकला। अब क्या करना है आपको? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग एक्सपेंस को जोड़ देना है, तो निकल जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स, या टोटल कॉस्ट कर सकते हैं उसको। कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल जाएगा आपका। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स जब आपका निकल जाएगा, आपका सेलिंग प्राइस आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, देख रहे हैं सेलिंग प्राइस देखिए यहाँ दिया हुआ है। सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स दिया हुआ कितना? 87,500। बैलेंसिंग फिगर जो होगा वो आपका निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर में प्रॉफिट। जब प्रॉफिट निकल जाएगा तो क्वेश्चन में एक चीज़ और बड़ा निकालने के लिए, प्रॉफिट पर टन निकालने के लिए जितना हम लोग लिख देंगे यहाँ पे कैलकुलेशन, वर्किंग नोट नंबर 2 नंबर या पॉइंट देकर डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग। पॉइंट 2 नंबर, 1 नंबर पॉइंट में तो हम निकाल देंगे यूनिट सोल्ड, सेकेंड नंबर पॉइंट में निकाल देंगे हम लोग क्या, मतलब कि प्रॉफिट पर टन ऑफ गुड्स। प्रॉफिट पर टन ऑफ गुड्स कैसे निकालेंगे? जितना प्रॉफिट निकलेगा, मान लीजिए प्रॉफिट कितना? 15,000 दिया हुआ, कितना? 15,250। 15,250 को क्या करेंगे? जितना सेलिंग हुआ, सेलिंग कितना? 2500 टन, डिवाइड करेंगे तो प्रॉफिट पर टन निकल जाए कितना टन, यानी कि निकला है 6.10 दिया हुआ है, तो 6.10 आपका निकल जाएगा डिवाइड करेंगे तो। क्लियर? आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इसको हमको दोनों क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10 को व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कीजिए।